अमेरिका में दहशत का माहौल बन गया जब एक मालवाहक जहाज के टकराने से पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यह एक बड़ा हादसा है, लेकिन यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर जहाज के भारतीय क्रू अपनी सूझबूझ न दिखाते। अमेरिका के बाल्टीमोर में हुए इस हादसे ने दुनिया को चौंका दिया है। सिंगापुर का एक मालवाहक जहाज डॉली अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से इतनी जोर से टकराया कि 1977 में बना ये ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। हादसे को मैरीलैंड के गवर्नर ने पूरे प्रांत के लिए दिल तोड़ने वाला कहा है। सिंगापुर के झंडे वाला मालवाहक जहाज डॉली श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। तभी बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में लगभग पूरा पुल ढह गया। अधिकारियों ने बताया कि पुल ढहकर करीब 50 फीट 15 मीटर नीचे ठंडे पानी में गिर गया। हादसा मंगलवार सुबह हुआ है। दिन भर चले बचाव अभियान को जब शाम को रोका गया तब तक 6 लोग लापता थे, जिन्हें मृत मान लिया गया है। इस घटना की पूरी जानकारी सामने आ गई है। इसके मुताबिक जहाज के क्रू को पहले ही पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इसे रोक पाना क्रू के हाथ में नहीं था। सिंगापुर के झंडे वाला डॉली जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका की 27 दिन की यात्रा पर रवाना हुआ था, लेकिन बंदरगाह से निकलते ही क्रू के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके बाद जहाज रास्ता बदलकर फ्रांसिस सिटी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। मरीन टाइम ट्रैफिक डाटा के मुताबिक जहाज 984 फीट लंबा था, यानी यह 3 फुटबॉल मैदान के बराबर था। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने एक लिखित बयान में बताया है कि आपदा से कुछ पलों पहले डॉली जहाज ने अपना कंट्रोल खो दिया था। आधी रात का वक्त था जब जहाज पर पावर आउट हो गया, लाइट अचानक से बंद हो गई और जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य अंधेरे में डूब गए। जहाज पूरी तरह से डेड था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे थे। सबसे अहम, इसका इंजन भी काम नहीं कर रहा था। रात के अंधेरे में जहाज अपनी मर्जी से लहरों के बहाव के साथ चला जा रहा था। सब कुछ जानते हुए भी इंजीनियर इसे रोकने में नाकाम थे। इस दौरान अलार्म भी बज रहे थे। जहाज के क्रू ने इस समस्या को हल करने की बहुत कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। जहाज पर कंट्रोल होता न देख पायलट ने चालक दल को आदेश दिया कि पतवार को बंदरगाह की तरफ जोर से मोड़ें और जहाज को लहरों के बहाव से रोकने के लिए लंगर गिरा दें। हालांकि माना जा रहा है कि जहाज का एक जनरेटर ऑन हो गया था, लेकिन जहाज के इंजनों ने दोबारा काम करना शुरू नहीं किया था। जब जहाज के चालक दल के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने 1:30 पर मैरीलैंड अधिकारियों को चेतावनी कॉल जारी की और बताया कि जहाज टकराने वाला है। हादसे के कुछ समय पहले रिकॉर्ड की गई मैरीलैंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की रेडियो कॉल सामने आई है, जिसमें अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक जहाज आ रहा है जिसने अपना कंट्रोल खो दिया है। जब तक इसे नियंत्रित कर रहे हैं, हमें सारे ट्रैफिक को रोकना होगा। मैरीलैंड गवर्नर ने जहाज के क्रू को हीरो बताया है और कहा है कि उनकी आपात प्रतिक्रिया ने बहुतों की जान बचाई। गवर्नर का कहना है, हम ट्रैफिक को रोकने में कामयाब रहे, हालांकि इससे हादसा नहीं रोका जा सका और जहाज पुल के खंभे से टकरा गया। इस घटना को अमेरिका के हालिया सालों की एक बड़ी दुर्घटना माना जा रहा है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज बाल्टीमोर का पुराना और बेहद व्यस्त रहने वाला पुल था। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि इस ब्रिज का गिरना दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि 47 साल से इस ब्रिज का बाल्टीमोर और मैरीलैंड के लोगों का एक खास लगाव रहा है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का नाम मैरीलैंड के एक वकील फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रगान लिखा था। ये भी एक संयोग है कि 26 मार्च को पुल के खुलने की 47वीं वर्षगांठ के 3 दिन बाद यह हादसा हुआ। पटाप्सको नदी पर बने इस पुल का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था। 1977 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। ये बाल्टीमोर के पास फैला हुआ एक सहायक अंतर्राज्यीय राजमार्ग है। मैरीलैंड के गवर्नर मूर के अनुसार इस पुल का इस्तेमाल हर दिन करीब 30,000 लोग करते थे। इससे हर साल करीब 1.13 करोड़ वाहन गुजरते थे। धनुष के आकार का लोहे का बना ये पुल 4 लेन का विस्तार था।
खास बात यह है कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय थे, जिनकी अमेरिका में खूब तारीफ हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय क्रू की सूझबूझ की तारीफ की है। इसके पहले मैरीलैंड के गवर्नर ने उन्हें हीरो बताया था। अमेरिका से आई रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्यों ने हादसे से ठीक पहले मैरीलैंड अधिकारियों को चेतावनी कॉल की थी, जिसके चलते टक्कर से ठीक पहले पुल पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। अगर ऐसा न होता तो काफ़ी जानें चली गई होती। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार विनाशकारी टक्कर से पहले बाल्टीमोर पुल को बंद करना ऐसा कदम था जिसके परिणाम स्वरूप निस्संदेह कई लोगों की जान बचाई गई। कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप का बयान। श्रीलंका जा रहे इस जहाज का संचालन करने वाली कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप ने जानकारी दी है कि जहाज का चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है। इस जहाज के चालक दल में 22 लोग शामिल हैं जो कि भारतीय हैं। कंपनी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जहाज से किसी तरह का प्रदूषित पदार्थ नहीं निकल रहा है। इस घटना की जांच के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल इंसिडेंट रिस्पॉन्स सर्विस को शुरू कर दिया है।